खासी गहमा गहमी के बीच सीएम नीतीश पहुंचे बक्सर। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य का करेंगे उद्घाटन। बक्सर के कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री होने के नाते तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री के साथ ही बक्सर जाना था, लेकिन वो नीतीश के साथ नहीं गए। नीतीश के कार्यक्रम में नहीं लगे आरजेडी के पोस्टर्स। बक्सर से लौटने के बाद आज दोपहर 3 बजे सीएम आवास में नीतीश कुमार कोर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक। वहीं बीजेपी की ओर से शाम 4 बजे प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक। बिहार में सियासी हलचल के बीच आज कई अहम बैठकें। पटना में बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने विधायकों से करेगी मंथन, तो दिल्ली में हुई नड्डा शाह की मैराथन मीटिंग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फिर एनडीए में लौटने के आसार। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी के होंगे 2 डिप्टी सीएम। अगले 48 घंटों में शपथ ग्रहण संभव। बिहार में सियासी हलचल के बीच तेजस्वी ने भरी हुंकार, कहा आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, इतनी आसानी से दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे। बिहार में राजनीतिक हालात को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा जो राजनीतिक गतिविधि हो रही उस पर बीजेपी की नजर, लेकिन इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं। राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक हालात पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, फैसले को लेकर वो खुद जिम्मेदार है। बिहार में डगमगाती राजनीतिक स्थिति को लेकर प्रमोद कृष्णम ने कहा इंडिया खतरे में नजर आ रहा, बैसाखियों के सहारे इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। पटना में आज जारी रहेगा बैठकों का दौर। आरजेडी ने दोपहर 1 बजे तक सभी पार्टी विधायकों को बुलाया पटना। कांग्रेस भी अपने विधायकों के साथ करेगी मंथन। जेडीयू ने आरजेडी के साथ बंद किए सुलह के दरवाजे। सूत्रों के हवाले से खबर, शुक्रवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का फोन सीएम नीतीश ने रिसीव नहीं किया। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार सीएम नीतीश कुमार रविवार को खोल सकते हैं सियासी पत्ते। 28 जनवरी को जेडीयू सांसदों और विधायकों की मीटिंग। बिहार राजभवन में राज्यपाल की पार्टी से आरजेडी कांग्रेस रही नदारद। सीएम नीतीश की बगल में डिप्टी सीएम तेजस्वी की जगह बैठे अशोक चौधरी। दिल्ली से लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विधायकों की बैठक को लोकसभा चुनाव से जोड़ा, कहा राज्य के मौजूदा हालात पर नहीं हुई कोई चर्चा। बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने बिहार बीजेपी की बैठक में सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सांसद आएंगे, ये बात कही। बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव पर की जाएगी चर्चा। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा एनडीए का अपना महत्व है, एनडीए के नेता जो चाहेंगे वो हम चाहेंगे, पार्टी जो चाहेगी हम वो करेंगे। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि 1-2 दिन इंतजार कीजिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम उनके निर्णय का समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नीतीश अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद साथ में रहेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। चिराग पासवान ने कहा नीतीश एनडीए में शामिल होते हैं या नहीं, एक बार स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाए उसके बाद एलजेपीआर अपना रुख तय करेगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है ये देख रहा हूं, इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, लेकिन देख रहा हूं। केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला, कहा पिछले दिनों दिल्ली के 7 एमएलएज को संपर्क कर कहा गया कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर एमएलएज को तोड़ेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा शराब घोटाले की जांच के लिए गिरफ्तारी नहीं, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। 9 सालों में कई षड्यंत्र किए गए। आप सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे विधायक तोड़ना चाहती है, दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश रच रही बीजेपी। कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तब तक वो विधायकों को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो इसलिए अब वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। आतिशी के बयान पर हरीश खुराना ने किया पलटवार, कहा आरोप लगाएंगी लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगी। मैं चुनौती देता हूं कि आप उनका नाम बताएं जो आपके एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगाएंगी लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगी, ये आम आदमी पार्टी का करैक्टर है। मैं चुनौती देता हूं आतिशी जी, आप उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश करी। महाराष्ट्र में चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म, मनोज जरांगे ने किया ऐलान। अध्यादेश मसौदा मिलने के बाद की घोषणा। जरांगे ने कहा हमारी मांगे मानी गई।
वाशी में हजारों की तादाद में मराठा समाज के लोग मौजूद। जरांगे ने कहा, हमारा विरोध अब खत्म हुआ। शिंदे के हाथों जो स्पीकर तोड़ा। जरांगे की सभी मांगों को लेकर अध्यादेश निकाला गया। अध्यादेश की कॉपी मनोज जरांगे को सौंपी गई। जरांगे ने शिवाजी महाराज के पुतले पर किया माल्यार्पण। सीएम शिंदे ने कहा, मराठा समाज ने कई व्यक्तियों को बड़ा नेता बनाया। मैंने भी सार्वजनिक तौर पर शपथ ली थी और आज वो शपथ हमने पूरी। शिंदे ने कहा, कुंभी के रिकॉर्ड मराठवाड़ में नहीं मिलते थे, पर अब मिलने लगे। हमारी सरकार की मानसिकता देने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी पीएम की वार्षिक रैली। 24 देशों के 2200 एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करेंगे पीएम। रैली में अमृतकाल की एनसीसी थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा पीढ़ी के योगदान, सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया जाएगा। 100 से ज्यादा महिला एनसीसी पीएम रैली में बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लेंगी। इसके अलावा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 25 मित्र देशों के कैडेट्स और अधिकारी भाग लेंगे। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की पहली चार्जशीट पर हाउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों समेत 5 लोगों के खिलाफ आरोप। ईडी ने 4751 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा हृदयानंद चौधरी, लालू यादव के करीबी अमित कात्याल आरोपी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा 9वां सम्मन। खदान घोटाला मामले में पूछताछ के लिए आज से 31 जनवरी के बीच किया तलब। ईडी ने सीएम को पत्र भेजकर 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पेश होने के लिए कहा। जो डेट सीएम हेमंत अपने लिए ठीक समझे, उस डेट पर अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। ईडी के 9वें समन पर हेमंत सोरेन का आया जवाब। कहा, 31 जनवरी तक व्यस्त रहेंगे, इसलिए पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सकते। 27 से 31 जनवरी तक सोरेन को ईडी के सामने पेश होना था। अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी ममता बनर्जी ने अब केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा, समय सीमा के भीतर अगर केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं करती तो पार्टी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। ममता बनर्जी ने ये टिप्पणी 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन में कार्यक्रम के बाद कही। कहा, फंड जारी नहीं किया, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। बकाये के भुगतान के लिए पीएम से मिल चुकी हैं सीएम ममता। ममता ने कहा, पीएम ने प्रस्ताव दिया कि राज्य और केंद्र के अधिकारी एक साथ बैठकर मुद्दों को सुलझा सकते हैं। राजस्थान के कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल की बढ़ी सुरक्षा। बेनीवाल की नागौर स्थित आवास पर 8 कमांडोज तैनात। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन से मांगी माफी। डेरेक ओब्रायन को अधीर ने कहा था विदेशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी सांसद सुशील गुप्ता ने किया शुक्रवार को दावा। लोकसभा स्पीकर आज मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के नासिक में शहरी सहकारी बैंकों का आज से 2 दिवसीय सम्मेलन। केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। पंजाब में भगवंत मान सरकार का सड़क सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम। राज्य में आज से तैनात होंगे सड़क सुरक्षा बल के जवान। दिल्ली सरकार का 15 से 20 फरवरी तक बजट सत्र। वित्त मंत्री आतिशी 16 फरवरी को पेश करेंगी बजट। ओडिशा में शक्तिपीठ मां समलेश्वरी पीठ के विकास के लिए समलई परियोजना का शुभारंभ। सीएम नवीन पटनायक ने राज्य भर के स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए। उत्तराखंड विधानसभा का 5 फरवरी को बुलाया गया 1 दिवसीय विशेष सत्र। राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 जजेस के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी दिए जाने की जांच को लेकर जजेस ने सुनाया था अलग अलग फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस परिवार। कहा, गठबंधन के साथ कांग्रेस न्याय नहीं कर रही। कांग्रेस के कारण बिहार में उठापटक हो रही है। गठबंधन में भी न्याय नहीं कर पाए और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे। 2 दिन के लिए रुकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली। 2 दिन के ब्रेक के बाद पश्चिम बंगाल में फिर से शुरू होगी यात्रा। 2 दिन के विराम के बाद बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग जिलों से गुजरेगी यात्रा। 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी यात्रा। कल बंगाल में एंट्री के बाद बोले राहुल गांधी। कहा, बंगाल में हम आपकी बात सुनने आए हैं। देश में हो रहा है अन्याय। बीजेपी आरएसएस देश में फैला रही नफरत। पश्चिम बंगाल में यात्रा के भव्य स्वागत से राहुल गांधी हुए गदगद। कहा, इस बार यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा क्योंकि देश में अन्याय हो रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति। शीतलहर, कोहरे का रहेगा प्रकोप। फिलहाल ठंड से राहत के आसार। दिल्ली में कोहरे के चलते कई ट्रेनों का शेड्यूल चरमराया। कई ट्रेनें रद्द हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने अपनी जगहों पर जाने के लिए परेशान दिखे यात्री। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, शीतलहर जारी। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। कोहरे से धुंधला दिखा इंडिया गेट के आसपास का क्षेत्र।
दिल्ली में सर्दी का सितम, कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। दिल्ली ने ओढ़ी घने कोहरे की चादर, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटी। अक्षरधाम से आई तस्वीरों में दिखा छाया कोहरा। लखनऊ में शीतलहर और घना कोहरा जारी है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी घटी। अयोध्या में सरयू घाट की तस्वीरें सामने आई। घने कोहरे की चपेट में दिखा घना सरयू घाट। तमिलनाडु के नीलगिरी में तापमान में गिरावट, तापमान कम होने से पड़ रहा पाला। फिलहाल सर्दी से राहत के आसार नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल सुरंग पर हुई बर्फबारी का सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। गणतंत्र दिवस और कड़ाके की ठंड के बीच डल लेक में शिकारा बोट्स को तिरंगे रंगों से सजाया गया। तिरंगे में सजी शिकारा बोट्स देखने पहुंचे सैलानी। 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में राजा रामचंद्र की जय के उद्घोष के साथ कर्तव्य पथ पर दहाड़े राजपूताना राइफल्स के जवान। राजपूताना राइफल्स की 20वीं बटालियन की टुकड़ी को लेफ्टिनेंट संयम चौधरी ने लीड किया। Raja Ramchandra ki jai, resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राममय हुई बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद। बीजेपी नेता विपुल गोयल ने गरीब परिवारों को बांटे 20,000 कंबल, भंडारे का आयोजन किया। बीजेपी नेता के जरिए आयोजित भव्य कार्यक्रम में संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने शिरकत की। कई राजनीतिक हस्तियों के साथ भारी संख्या में लोग हुए शामिल। बनासकांठा के लाखनी के मुराल गांव में हुई हिंसक झड़प। स्कूल के बाहर 2 गुट आपस में भिड़ पड़े। हिंसक झड़प में 4 से ज्यादा लोग घायल। 2 गुटों के लोग स्कूल के बाहर लकड़ी और डंडों से एक दूसरे पर टूट पड़े। ओडिशा के कोरापुट में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 13 घायल। कार चालक ने एक के बाद एक 2 बाइक में मारी टक्कर। हादसे में जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जबरन वसूली का रैकेट चलाने वाले कुख्यात गोगी गैंग के 2 नाबालिग समेत 8 गिरफ्तार। दिल्ली में कई व्यापारियों से रंगदारी के लिए उनके घरों में फायरिंग करने का आरोप, मामले की जांच जारी। मुंबई के कमाठीपुरा इलाके के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद मलबे में एक शख्स का मिला शव। आग की लपटों के चलते पास के ही एक मॉल और एक ऊंची इमारत को खाली कराया गया। दिल्ली में एक सरफरोश शख्स ने पड़ोसी की बाइक में आग लगाई। बाइक में आग लगाने के बाद जलती हुई बाइक पर हाथ सेकता रहा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के बदरपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के बदले सुर। भारत को दी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। सदियों पुराने रिश्ते, दोस्ती का भी जिक्र किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की फिर प्रशंसा की। भारत को बताया भरोसेमंद दोस्त। गाजा जंग पर इंटरनेशनल कोर्ट का आया फैसला। कहा नुकसान और नागरिक की मौत कम करने का उपाय करे इजरायल। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आईसीजे के आदेश को खारिज किया। कहा अपनी सुरक्षा के लिए हमें जो करना है उसके लिए हम आईसीजे और एक्सेस ऑफ डेविल के मोहताज नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के बाद हमास ने 3 महिला इजरायली बंधकों को रिहा किया। रिहा होने वाली में 2 महिला सैनिक भी शामिल। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को दी बड़ी राहत। पार्टी अध्यक्ष परवेज इलाही सहित कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ने की इजाजत दी। पाकिस्तान आम चुनाव को लेकर नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन आज जारी करेगी घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में आर्थिक हालात और रोजगार पर फोकस रहेगा। अमेरिका में हत्या के दोषी केनेथ यूजिन को अल्बामा में नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दे दी गई। भारतीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह उसकी मौत हुई। 1988 में एक महिला का कत्ल किया था। इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में बना 175 रनों की बढ़त। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 7 विकेट पर 421 रन। जडेजा 81, अक्षर 34 रन पर नाबाद। टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल का लचर प्रदर्शन कहा जाए। इंग्लैंड के खिलाफ भी गिल मात्र 24 रन बनाकर आउट। प्रेजेंटेड बाय सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन। एसोसिएट स्पॉन्सर गैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मिले हैं। राधा मोहन सिंह ने अकेले ही राज्यपाल से ये मुलाकात की है और जब नीतीश कुमार को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उस पर चुप्पी साध गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।